आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। बुधवार शाम को टैरिफ को लेकर ट्रंप की ओर से घोषणा की जाती है। ट्रंप की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का कार्यकारी आदेश साइन कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के जवाब में लिया गया है। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है। दरअसल इससे पहले अमेरिकी कंपनी और साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी की घोषणा की गई थी। इसके पीछे की वजह ट्रंप ने रूस से तेल को खरीदना बताया था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अभी तक भारत कहां से तेल खरीदता आया है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने अपनी कुल तेल आपूर्ति का 35% रूस से खरीदा था, जो 2024 में 40 मिलियन बैरल था। ट्रंप की धमकियां भारत के लिए अल्पकालिक चुनौतियों पैदा कर सकती हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिरकार कि अभी तक भारत कहां से तेल खरीदता आया है, जो 2024 तक के आंकड़े सामने आए। लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद भारत को अन्य देशों की ओर से देखना होगा कि ये कुछ देश हैं जो भारत को तेल दे सकते हैं। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देशों से तेल आपूर्ति बढ़ाकर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। ईरान ने तेल आपूर्ति की पेशकश की है, लेकिन इजरायल से चल रहे तनाव के बीच उसकी मदद जोखिम भरी है। इसके साथ ही भारत बड़े स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा में निवेश कर तेल निर्भरता कम कर रहे हैं। अब मैं पीसीआर टीम से कहूंगी कि ग्राफिक्स प्ले करिए। मैं उसके जरिए समझाने का प्रयास करूंगी कि आखिरकार कौन सहयोगी देश है अमेरिका के। इराक है, 50 मिलियन बैरल तेल वहां से आपूर्ति होता है, जबकि सऊदी अरब 40 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति की जाती है वहां से। यूएई जो अमेरिका का सहयोगी देश है, वहां से 25 मिलियन बैरल तेल, जबकि नाइजीरिया हर साल 15 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। ये भी जो आपको बताते चले कि अंगोला ये अमेरिका से अप्रभावित देश है, जबकि वेनेजुएला 8 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। ये अमेरिका से अप्रभावित देश है। कनाडा में 5 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति की गई है। तो वहीं पहले हम आपको बताते हैं कि कौन ऐसे देश हैं जो अमेरिका से प्रभावित है। उसमें सबसे पहले है इराक, जो सहयोगी है अमेरिका का, 50 मिलियन बैरल तेल, जबकि सऊदी अरब 40 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है और वो है सहयोगी अमेरिका का। यूएई 25 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है, वो भी अमेरिका का सहयोगी है। ये 2024 का हम आपको डेटा बता रहे हैं। नाइजीरिया वो अप्रभावित है, हर साल 15 मिलियन बैरल तेल आपूर्ति करता है। अंगोला 10 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति की है। तो ये 2024 की रिपोर्ट है, जिसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार अब भारत के पास विकल्प और क्या क्या नजर आ रहे। कनाडा 5 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि ब्राजील 7 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति करता है। तो ये देश है जो भारत पर जहां अप्रभावित है अमेरिका से, वो भारत की मदद कर सकते हैं। तो वहीं अमेरिका की ओर से लगातार भारत को टैरिफ धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद अब आज ऐलान भी हो जाता है। वहीं बताते चले कि इस पूरे मामले में राजनीति सियासत भी चरम पर नजर आ रही है। अब आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, जिस पर वो सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है।
कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत के लोग कृपया समझे। वो ट्वीट दिखाइए पहले आप। बार बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पाने का कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। उन्होंने दावा किया है कि मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों के उजागर होने का भी खतरा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन अब फाइनल फैसला ट्रंप की ओर से कर दिया गया। 25% अतिरिक्त जो टैक्स वसूला जाएगा भारत से। हमारे साथ विदेश मंत्रालय से जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये बड़ी ऐलान किया गया ट्रंप की ओर से और भारत को झटका माना जा रहा है, लेकिन इस 30 की वजह क्या देखने को मिली है? गुस्साए आखिर क्यों है ट्रंप? चंद्रमोहन जी, क्या आपने पूछा, जरा रिपीट करें। लगातार ट्रंप एक के बाद एक झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही वो 25% का टैरिफ लगा चुका है और अब 25% अतिरिक्त। देखिए, इसमें सबसे अधिक जरूरी है कि भाई जो भारत ने पहली बार जब 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाई गई और ये भी कहा गया कि हम रसा से ट्रेड न करें, तो भारत ने जो स्टैंड लिया वो उचित था कि भाई ठीक है, हम अपने हितों को ध्यान से हम निर्णय करेंगे और आप या दुनिया कोई भी समाज में निर्णय नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, एक चीज तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत एक बहुत ही प्राचीन और महान देश है और वो किसी की धमकी या किसी के दबाव में तुरंत झुकेगा नहीं, ये भी तय है। और हम लोगों के पास इतनी शक्ति है कि हम लोग दबावों के आगे अपने को रोक सकें। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना होगा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वो शक्तियां कौन है जो कि हमारे सामने है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका एक तरफ है, दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ तीन महाशक्तियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन से हम लोग की दुश्मनी जग जाहिर है और चीन हम लोगों का लगातार अहित करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किया। तो रूस आज की डेट में कमजोर हो चुका है और उसका भारत के प्रति लगाव तो जरूर है, लेकिन उस लगाव के लिए वो बहुत कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास भी करना चाहिए, भारतीय प्रधानमंत्री को, भारतीय विदेश मंत्रालय को, कि ये जो क्रोध का वातावरण ट्रंप के अंदर उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके पहले क्या था कि 2 बार आपने देखा हुआ है कि एक बार नमस्ते ट्रंप हुआ, एक बार हाउडी मोदी हुआ, तो ये मान के चल रहे थे कि हम जो चाहेंगे तो भारत से करवा लेंगे। तो उनके गुस्से का कारण एक है। दूसरा विद्वान जो क्रिस्टोफर कैरी है वो कह रहे हैं कि वास्तव में जब अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे, उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था सितंबर में, तो उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो जो कमला हैरिस है उनके और ट्रंप दोनों की रैली में जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कमला हैरिस की जो मीटिंग हो रही थी चुनाव वाली, उसमें नहीं जा पाए, तो इन्होंने ट्रंप से भी जो मीटिंग थी उसमें जाने से इनकार कर दिया। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये तो तय ही हो गया है कि भारत ट्रंप की नहीं सुनेगा। अब रूस को लेकर ट्रंप की नाराजगी के बावजूद भारत रूस को छोड़ने को तैयार नहीं है। NSA अजीत डोभाल मॉस्को के दौरे पर है, जो भारत और रूस के रिश्ते के लिहाज से बहुत अहम हो गया है। और ये रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है कि तेल पर अतिरिक्त छूट दे सकता है रूस भारत को। देखिए, ये कहना आसान है और कि ये होगा, क्योंकि देखिए हमारा ट्रेड ऐसा है कि अमेरिका से बहुत बड़ा तो नहीं है और हम लोग पास तेल के लिए वैकल्पिक भंडार है। लेकिन एक चीज आप भूलिएगा मत, जब पिछली साल आकर के ट्रंप ने हमें धमकी दी सन 2016-17 में कि आप ईरान से मत तेल खरीदे, तो हम लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो रूस से हम तेल जो है खरीद जरूर सकते हैं और वो हमें कंसेशन भी दे सकता है, लेकिन हम क्यों उसकी बड़ी कीमत चुकाएं? इससे बेहतर ये है कि हम लोग ट्रंप के साथ मिलकर के और एक समझौता की तरफ बढ़ा जाए। हर समझौता कुछ गिव और टेक के आधार पर होता है, बजाय हम राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्र भक्ति के चक्कर में एक अमेरिका और भारत के बीच में तनाव को हम लोग बढ़ावा देने लगे। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो, चाहे टीवी चैनल्स हैं वो, चाहे भारत देश, मैं तो ये सलाह दूंगा जादे कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी मित्रता जो उनके साथ रही है, ऐसा तो नहीं कि अभी तुरंत दुश्मन हो गए हैं, उनसे जरूर अपने संपर्क बढ़ाने चाहिए, जिससे कि ये जो तनाव का भाव, देखिए अमेरिका के नाराज होने का आपका नुकसान क्वाड में भी होगा। जो आपका क्वाड बना हुआ है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है,
और अमेरिका है, तो वहां भी आपको सीधे चाइना को फेस करना पड़ेगा। चाइना आपके नॉर्दर्न बॉर्डर पे है, वेस्टर्न बॉर्डर पे है, तो हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा भी तो करनी, केवल व्यापारी तो सब कुछ है नहीं। और दूसरा कि हम अमेरिका को बना सकते हैं, अभी भी समय बचा हुआ है, हमारे पास तेल नाइजीरिया से भी मिल जाएगा, सऊदी अरबिया से। लेकिन आप जरा हमको एक चीज बताएं, या कोई भी बताए कि क्या अमेरिका की धमकियों के बावजूद ये देश आपको तेल देंगे? नहीं देंगे, केवल रूस दे सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका एक रास्ता और भी है कि हम तेल रूस से भी खरीदें, सऊदी अरबिया से भी खरीदें, लेकिन अमेरिका से अपने संबंध हम लोग अच्छे करें, हमारा यही मानना है। बिल्कुल। लेकिन एससीओ की बैठक को लेकर ट्रंप लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। क्या चाइना जाने को लेकर प्रधानमंत्री के इसको लेकर वो गुस्से में नजर आ रहे हैं? वो लगातार इसको लेकर विरोध करते हुए नजर आते हैं एससीओ बैठक को लेकर। देखिए, एससीओ में जाने से अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान हमको नहीं लगता है, क्योंकि आप एकदम न भूलिए कि 2020 में गलवान पर हम लोगों पर बिना किसी कारण के चाइना ने अटैक किया, और 2019 में उसका भारत में ऑलरेडी महाबलिरामपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने उसका स्वागत किया था। उससे पहले गुजरात में ले जाकर स्वागत किया था, फिर उससे पहले चीन में गए थे। यानी कि टोटल अपने 8-8.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने शी जिनपिंग से 16 से 17 बार मुलाकात की, और उन्होंने चीन से अपने संबंध को सुधारने का पूरा प्रयास किया। इसलिए प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए। कोई आदमी किसी को धोखा देने कोई आधार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि चीन ने हम लोग को 2 से 3 बार धोखा दिया है, और हम चीन की मित्रता के लिए अमेरिका की मित्रता को कुर्बान नहीं कर सकते। जी ठीक है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बताते चले कि ट्रंप ने ऐलान किया है 50% अब टैरिफ भारत को चुकाना होगा।